गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इंडिया पोस्ट जीडीएस में। और आज के फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ है। और लेटेस्ट न्यूज़ में देखो, जो आज हम लोग आज के विषय में जानने वाले हैं। वैकेंसी तो मैंने बता दिया, 11 आज है, आज 11 जनवरी है। कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, वीडियोस आपके पास बहुत जल्द देते आऊँगा। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे हमारे मित्र, अभी कल शाम में भी कितने कॉल्स आए हैं, आपको मैं लाइव मतलब दिखा नहीं पाऊँगा, ये मतलब आप समझ सकते हो। लेकिन कल भी आया, और कल एक क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा एक हमारे मित्रगण फ़ोन किए थे, पूछ रहे थे कि मैंने 4 से 5 बार फॉर्म को भरा, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, किस जगह भरूं भैया ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बात समझ रहे हैं सभी लोग, सारे हमारे मित्र का यही प्रॉब्लम है। क्योंकि कम कट ऑफ वाला स्टेट कौन है भाई? क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज क्या है कि बिहार यूपी वाले हमारे मित्रगण अधिकतर संस्कृत पढ़े हैं, बात समझ रहे हैं, और कोई हमारे हिंदी पढ़े हैं। तो हिंदी वालों का तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बिहार यूपी में कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज हिंदी है। लेकिन बिहार यूपी में संस्कृत वाले हमारे भाई नहीं डाल पाएंगे, बात समझ रहे हैं, नहीं डाल सकते हैं। कभी उनका कितना ही परसेंटेज क्यों ना हो, उठाएगा ही नहीं आपको। ये बात आप गौर करके रख लीजिए, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हो लाइव हमारा डैशबोर्ड चल रहा है। और ये देखो सारे स्टेट का, देख रहे हैं, सारे स्टेट का यहाँ पे बारी बारी से दिया है। और ये जानेंगे कि किस स्टेट में कितनी कम कट ऑफ जाती है, कैसे जाती है। सबसे पहले आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, सारे स्टेट का पहले लोकल लैंग्वेज चेक कर लेना। जब भी वैकेंसी आएगी, लोकल लैंग्वेज अपना चेक कर लेना कि उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है। चलिए मैं लोकल लैंग्वेज कि आपका लोकल लैंग्वेज उस स्टेट का क्या होने वाला है। ये देखिए वैकेंसी आई थी, देख रहे हो, 44,000 समथिंग वैकेंसी आया था ना, उसी का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। अब देखो, आंध्र प्रदेश हो गया, ये समझ रहे हो ना, ये साउथ एरिया का है। तो इसका लोकल लैंग्वेज तेलुगु जो पढ़े होंगे वही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बात समझते हुए जाइएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आसामी है तो असम, असम का है ये, तो आसामी देखो ऐड करवा दिए हैं सब, ठीक है। असम में, असम में भी कहीं कहीं देखो, ध्यान से देखो, असम में भी कहीं कहीं इंग्लिश हिंदी पूछ रहा है। लेकिन सीट गिन के देखो, एक है ओबीसी के लिए, एक है। तो मतलब असम में आप 9 के बराबर डाल सकते हो। आंध्र प्रदेश आपका छूट ही गया। सिर्फ हिंदी और संस्कृत वाले हमारे भाई के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। आंध्र प्रदेश वाले ये सब लोग तो अपना मतलब अच्छा खासा मतलब कहीं भी घुस सकते हैं हमारे भाई, ठीक है। लेकिन आप हिंद संस्कृत वाले भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और हिंदी वाले ताकि कम जिसका परसेंटेज है वो हमारे भाई कहाँ से सिलेक्शन ले। और उसी के लिए मैं आपको सारी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। बिहार में देखो, बिहार में देख लो ध्यान से, हिंदी लैंग्वेज है। और इसी के चक्कर में आधे से हमारे भाई जितने भी हैं, संस्कृत भी है, संस्कृत भी है, और उस बिहार में डाल देते हैं, और उनका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा। बिल्कुल आप गौर करके सुन लो मेरे भाई, नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिहार का लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी है। क्या है लोकल लैंग्वेज? हिंदी है। तो आप कैसे डाल सकते हो संस्कृत? हाँ, ऐसे हो सकता है कि आप 10वीं में 5 सब्जेक्ट में जैसे हिंदी भी पढ़े हो, संस्कृत भी पढ़े हो, तब आप बिहार में डाल सकते हो, बेफिक्र हो। लेकिन हिंदी आपके क्लास 10th में पढ़े होने चाहिए। संस्कृत डालोगे बिहार यूपी में, आपका नहीं आने वाला है, कितना ही क्यों ना परसेंटेज हो, ठीक है। तो ये बात गौर करके रखें। देखो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का हिंदी है, बात समझ रहे हो, ये छत्तीसगढ़ का डाटा है जो लोकल लैंग्वेज हिंदी मांग रहा है। दिल्ली में आइए, हिंदी है। गुजरात का गुजराती, हरियाणा हिंदी, देख रहे हो, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू कश्मीर हिंदी, उर्दू दोनों है, ठीक है। तो हिंदी पढ़ना लोकल लैंग्वेज जरूरी है। कर्नाटका कन्नड़ लगा दिया है, ठीक है। केरला मलयालम। अब देखो नॉर्थ ईस्ट यहीं पे खेलता है मेरे भाई। अब हम आपको एक डाटा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहना। 2023 में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बहार था। क्या था? बहार था मेरे भाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई स्पेशल ड्राइव, शेड्यूल 1, ठीक है, बहुत सारे भाई सिलेक्शन ले गए, बौछार थी उस टाइम। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम लोकल लैंग्वेज का कोई इशू नहीं था।
क्योंकि अब लोकल लैंग्वेज ऐड कर दिया है। लोकल सर्टिफिकेट लैंग्वेज का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? अब नॉर्थ ईस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उस टाइम भी प्रॉब्लम हुआ था। अब कैसे? सिग्नेचर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। नागालैंड चले जाओ, अरुणाचल चले जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे क्योंकि साइन का बहुत ज़्यादा इशू था डिपार्टमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा। तो फिर डिपार्टमेंट ने नॉर्थ ईस्ट वहाँ के भी लोगों को सुनना ज़रूरी है क्योंकि सभी लोग वहाँ के ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपना अपने स्टेट का इशू करवा दिया है। अब आपका यहाँ से भी पत्ता गोल है क्योंकि यहाँ पे आप डाल नहीं पाओगे। ठीक है, अब चलो आ जाओ उड़ीसा में। तो उड़िया लैंग्वेज मगर है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हमारे बिहार यूपी वाले भाई। पंजाब में भी कट ऑफ हाई जाती है, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है। राजस्थान में भी मत भरो। अब देखो मैं आपको फाइनली एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि सबसे कम कट ऑफ वाला स्टेट एक जाता कौन कौन है, जो आपको पूरा तरह से आपका कि सबसे बेस्ट रहेगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड चले जाओ। एक अब अंडमान निकोबार आ रहा है, AND मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अंडमान एंड निकोबार वैकेंसी आएगी उसमें। तो उसको भरिएगा जरूर आप, अंडमान निकोबार आइलैंड। उसके बाद आप उत्तराखंड, अंडमान निकोबार। आप नागालैंड के भी डालने की कोशिश कीजिए। नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम में डालिए। एक हमारे दोस्त हैं जो पटना से हैं और बहुत अच्छे खासे मित्र हैं, उनका भी संस्कृत है और उन्होंने सिक्किम डाला है और सिक्किम इस बार उठा लिया है। तो सिक्किम में डालने की कोशिश कीजिए। सिक्किम हो गया, उस साइड में मतलब डालने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर फॉर्म आने के बाद किसी भी हमारे भाई को फॉर्म वगैरह भरवाने की किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम आए, ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चैनल पे कमेंट पे है तो कमेंट पे एक बार मैसेज करना, किसी भी हेल्प के लिए आपको हमेशा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो ये कम कट ऑफ वाले स्टेट हैं, इनको ही देख के आपको वैकेंसी में फॉर्म भरना है। बिल्कुल थोड़ी सी कताई नहीं करना है। ये पिछली बार वैकेंसी आया था 44,000, देख रहे हैं ना। तो यही डाटा है, इसीलिए मैंने बताया कि किस स्टेट में आप भरोगे ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ठीक है, तो जिनका भी 85 से 90 के बीच में है, अपना सिक्किम वगैरह में डालिए, नागालैंड में डालिए, उत्तराखंड में डालिए। बिल्कुल इधर उधर डालने की कोशिश ना करें। और जिनका 90 से 95 के बीच में है, अपना संस्कृत है मेरे भाई, आँख बंद करके मतलब आप कहीं भी डालोगे तो शायद उठाने का चांसेज है, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन होने के चांसेज है किसी न किसी लिस्ट में। EWS वगैरह हो जाएगा तो फिर चांसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, और 95 से 100 वाले तो अपना अगर हिंदी में है तो बिहार में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेट अपना कभी भी आ सकता है, ये लक के भरोसे है। सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होती है जो वो मेरिट को निकालती है। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि अंदर कोई इंसान बैठा है वही रिजल्ट निकालता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि वो सॉफ्टवेयर पे हायर परसेंटेज वाले को सबसे पहले फटाफट निकालते जाता है। तो आई होप हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। पर डे ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी वैकेंसी तक और वैकेंसी के बाद भी हमेशा हम आपके साथ रहेंगे मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपना ध्यान रखो। ठंडी काफ़ी है और अच्छे से रहिए सभी लोग। होप नहीं, आशा नहीं खोना है। जब तक हम रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद, लव मेरे भाई।